जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। आप सभी भगवत प्रेमी जन जो इस सुंदर और दिव्य विषय पर सुनना चाहते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करें, अर्थात भगवान से प्रेम कैसे करें, भगवान की सेवा कैसे करें, अपने जीवन के फल को कैसे प्राप्त करें, जीवन को सफल कैसे बनाएं, इस मानव जीवन को चरितार्थ कैसे करें। क्योंकि वास्तव में मानव शरीर मिला ही इसीलिए है कि भगवान से प्रेम कर लें। क्योंकि प्रेम किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, कहीं न कहीं किसी न किसी से तो प्रेम करता ही है। क्या रावण जैसा कोई अत्याचारी होगा, पापी होगा? रावण की बात छोड़ दें, उससे पहले कृतयुग में, सतयुग में क्या हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जैसा कोई पापी होगा? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज भी संसार में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार लोग पाप आचरण करने वाले तो हैं ही, इस सृष्टि में सदैव रहते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में दोनों तरह के लोग रहेंगे ही। तो रावण हो, हिरण्यकश्यपु हो, हिरण्याक्ष हो, क्या ये प्रेम नहीं करते थे? अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम जो था हिरण्यकश्यपु के मन में, इसीलिए तो उसने भगवान विष्णु से शत्रुता पाल रखी थी कि मैं अपने भाई के प्रति किया गया जो विष्णु द्वारा अत्याचार था उसकी दृष्टि में, उसका मैं बदला लूंगा। इसीलिए उसने सारे तप किए, सब कुछ किया और अंत में मारा गया भगवान के हाथों से। रावण भी प्रेम ही तो करता था, इसीलिए अपने पुत्रों को, लंका के निवासियों को, यहां तक कि विभीषण जी को भी कहता था। और जब विभीषण जी जाने लगे तो उसने कहा कि करत राज लंका षट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। कि तेरी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है विभीषण, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है प्रेम के कारण। सोचिए, रावण भी प्रेम करता था विभीषण जी से। यहां पे मैं तुझे राज्य चलाने के लिए देता हूं, तू छोड़कर भाग रहा है। तो प्रेम कहने का अर्थ, प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु जो भक्ति है वो भी प्रेम है। वो किस प्रकार का प्रेम है? वो भगवान से प्रेम है, वही भक्ति है। अपनी प्रेम की दिशा को बदल दें, वही भक्ति है। तो हम आरंभ करेंगे इस क्लिष्ट विषय को, संक्षेप में समझेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक हम लेंगे, उसी श्लोक के आधार पर आज के प्रवचन को करेंगे। भगवत गीता अध्याय 12, द्वादश अध्याय में श्लोक 14 भगवान भक्ति योग की चर्चा करते हैं। उसमें कहते हैं कि भक्ति है क्या, भगवान को उनके भक्त प्रिय हैं, तो भक्त के अंदर कौन से गुण होना चाहिए जिसके कारण भगवान उनको प्रेम करते हैं। मनमानी करने वाला व्यक्ति हो, अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला हो, केवल कहता रहे कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं और करता कुछ और रहे, उसको भगवान प्रेम करते हैं? कहते नहीं। तो क्या जो अधिक संसार में बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति भगवान को प्रिय है? भगवान उसको भक्त मानते हैं? या जिसने संसार में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, उसको भगवान भक्त मानते हैं? भगवान भक्त मानते किसको है? अपने मुख से, श्री मुख से भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः। मय्यर्पित मनो बुद्धिः
यो मद्भक्तः समे प्रियः। हे अर्जुन, पहला शब्द भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, संतुष्टः। कब? हम भी तो संतुष्ट हो जाते हैं संसार में। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि संतुष्टः सततम, जिसके भीतर संतुष्ट की भावना सदैव बनी रहे। संतुष्ट तो व्यक्ति होता ही है, जिस चीज के लिए उसने कर्म करना आरंभ किया था, वो वस्तु मिल जाने पर व्यक्ति संतुष्ट तो हो ही जाता है कुछ समय के लिए। पुनः उसकी कामनाएं जागृत होती हैं और आगे पुनः आरंभ करता है। इसलिए भगवान कहते हैं संतुष्टः सततम। भक्ति योग में ये बहुत आवश्यक है। कैसे करें भक्ति? तो अपने मन में संतोष की भावना धारण करें, कुछ समय के लिए नहीं, अधिक समय के लिए। सतत, सदैव मन में संतुष्टि हो। योगी अर्थात यहां सोचिए भगवान का भक्त, भगवान के मार्ग में लगे हुआ जो व्यक्ति है वही योगी है। आगे भगवान कह रहे हैं यतात्मा हो वो, अर्थात उसका अपने आप पर नियंत्रण हो। आप क्या है? आप अर्थात इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो यहां वहां दौड़ाती हैं जीव को, इंद्रियों का जो स्वामी मन है जो यहां वहां दौड़ाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण हो। यतात्मा दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय दृढ़ हो। ऐसा नहीं कि उसने आज निश्चय तो कर लिया, क्योंकि व्यक्ति आरंभ करता है अपनी साधना, अपनी कमियों को लिखता है और आरंभ करता है। पहली कमी, चलो कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे। एक दिन उठता है, 2 दिन उठता है, तीसरे दिन फिर थोड़ा सा देर होता है, चौथे दिन फिर वही, और 5वें दिन से पुनः वही स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति आरंभ करता है अपनी साधना कि अब मैं इस प्रकार से जप करूंगा, ऐसे मैं कथा श्रवण करूंगा, भगवान के भक्तों की सेवा करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते, 10 दिन के बाद पुनः उसकी स्थिति वहीं पहुंच जाती है। क्यों? भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी नहीं है। दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। यतात्मा तो आवश्यक है ही है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इंद्रियों पर नियंत्रण तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति भी करते हैं। जब उन्हें कुछ पाना होता है तप करते हैं, उतने दिनों तक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे वो वस्तु मिल गई, पुनः वो इंद्रियों से भोग आरंभ कर देते हैं। भक्ति योग में ये कोई ऐसा नहीं कि इस महीने में हमने कर लिया, अगले महीने से छुट्टी हो गई। ये कोई मौसम के हिसाब से चलने वाली चीज नहीं है। ये सदैव होना चाहिए। यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये बहुत आवश्यक है। जैसे भगवान ने कहा संतुष्ट के साथ कहा सततम, वैसे यतात्मा के साथ दृढ़ निश्चय आवश्यक है। आगे भगवान कहते मयि अर्पित मनो बुद्धि ही, मन बुद्धि मुझको अर्पित कर दे। संसार में हम किसी व्यक्ति को बड़ा इन्हीं चीजों से मानते हैं। किसी का मन बहुत अच्छा होता है, मीठी बातें करता है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखता है, दूसरों से प्रेम करता है, उसी से तो व्यक्ति को हम अच्छा बुरा मानते हैं। और कई लोग जो हमसे दूर होते हैं, जिनके स्वभाव को हम नहीं जानते परंतु उनके प्रभाव को जानते हैं, उनका प्रभाव बुद्धि से दिखता है कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, इन्होंने संसार में इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए, तो उसके कारण हम उनको सम्मान करते हैं कि वो बड़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार में जिन चीजों से तुम जाने जाओगे, चाहे मन से या बुद्धि से या अपने कर्मों से, वो तुम्हारा नहीं है, ये मानना होगा तुम्हें, वो मुझको अर्पित करना होगा। उसका एकमात्र मैं स्वामी हूं। कर्म भले आप करो, नाम भले आपका हो, प्रभाव भले दुनिया में आपका हो, परंतु आपके हृदय में वो प्रभाव न जाए, आपके हृदय में वो स्वभाव का अभिमान न जाए, आपके कर्मों का कर्तापन न जाए, कर्तृत्व भाव न जाए। आप वो सब चीजें मुझे दो। ये कोई सरल चीज नहीं है। व्यक्ति छोटी छोटी चीजें कर लेता है। आजकल तो वैसे भी हो गया कि अगर किसी ने एक
छोटा सा एक गिलास यहाँ से उठा के वहां रख दिया, उसको धन्यवाद न दो, थैंक यू न बोलो, उसको लगता है कि अरे पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग शायद उतने सिविलाइज्ड सभ्य लोग नहीं हैं। और हम तो बचपन से ही सीखते सिखाते हैं कि किसी एक बच्चे ने आपको एक गिलास पानी भी दे दिया तो आप उसको गुड जॉब या थैंक यू जब तक नहीं कहोगे तब तक आपकी सभ्यता उस स्तर की नहीं। तो हम तो ऐसे समाज में जब जीने लगे हैं या ऐसे समाज को हम सभ्य मानने लगे हैं, तो ये कैसे होगा कि हम सब कुछ करें और अर्पित भगवान को करें, जिनको हमने कभी देखा न, उनसे कभी मिले न, उनको कभी जाने, न उनसे कुछ मिलने की हमें आशा है न कुछ दिख रहा है। क्योंकि ये मार्ग तो ऐसा है कि इस पर जरूरी नहीं कि कुछ मिल ही जाए, हमारे देखने में मिलेगा तो निश्चित है, परंतु हमें दिख जाए ये आवश्यक नहीं है। आप बड़े बड़े तप करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, किसी चीज को पाने के लिए अधिकतर मिल जाता है। व्यक्ति दिखता है कि हाँ ये मैंने किया था, मुझे फल मिल गया, मेरा कार्य सफल हो गया, परंतु इस भक्ति मार्ग में क्या दिखता है? कठिन है। कई बार तो पूरा जीवन भक्ति करते करते दिख जाता है, बीत जाता है, लेकिन कुछ दिखता नहीं कि मिला हमें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यदि भक्ति करना है, मयि अर्पित मनोबुद्धि, कहते हैं जो ऐसा करता है वो मेरा भक्त है। यो मद भक्तः, यह मद भक्तः, वह मेरा भक्त है और वो मुझे प्रिय है। क्योंकि भक्त भगवान को प्रिय होता ही है, लेकिन भक्त बनना बड़ी कठिन काम है। यही भगवान इस 12वें अध्याय में वास्तव में सर्वत्र कह रहे हैं, यो मद भक्त समय प्रिय। आप देखोगे कम से कम 8-10 श्लोकों में भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मुझे प्रिय, जो मेरा भक्त है मुझे प्रिय, जो मेरा भक्त है मुझे प्रिय है, लेकिन साथ में भी बताते हैं कि मेरा भक्त है कौन। उसी में भगवान ये बात बता रहे हैं कि संतुष्टि की भावना होना सदैव, इंद्रियों पर नियंत्रण होना और दृढ़ता का भाव होना सदैव, जो कुछ भी तुम्हारे भीतर अच्छाइयां हैं, श्रेष्ठता है, गुण हैं, उनके माध्यम से तुम्हें संसार में जो भी चीजें मिलें वो मुझको अर्पित करना, ये कठिन काम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करति कठिनाई, बड़ा कठिन है करना भक्ति, लगता तो सरल है, परंतु फिर भी विधि है जिसके माध्यम से हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। उन विधियों का हम अवलोकन करेंगे संक्षेप में। देखिए, भागवत पुराण में एक सिद्धांत की बात कहते हैं भगवान स्वयं। भगवान कहते हैं कि यदि 6 चीजों को हम शुद्ध कर लें, क्योंकि मुख्य चीज तो शुद्धि की है, हमारी भावना शुद्ध हो जाए तो अपने आप हमारे भीतर अच्छे भाव आने लगते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं। लेकिन भगवान यहीं तक नहीं रुकते, भगवान 6 चीजों के शुद्ध होने की बात करते हैं। क्या क्या है देखिए, भगवान कहते हैं 11वां स्कंद 21वां अध्याय 15वां श्लोक, मंत्रस्य च परिज्ञानम् कर्म शुद्धिः मदर्पणम्, मंत्रस्य च परिज्ञानम् कर्म शुद्धिः मदर्पणम्। धर्मः सम्पद्यते षड्भिः, अधर्मस्तु विपर्ययः। धर्मः सम्पद्यते षड्भिः, अधर्मस्तु विपर्ययः। भगवान कहते हैं कि 6 वस्तुएं, 6 चीजें यदि शुद्ध हो जाएं तो आप धर्म आचरण करोगे और मुझे प्राप्त करोगे, मेरी भक्ति करोगे। और ये चीजें यदि शुद्ध नहीं हैं तो आप अधर्म के मार्ग पर रहोगे और मेरी भक्ति नहीं होगी। ऐसा भगवान स्वयं मानते हैं। 6 वस्तुएं क्या हैं? भगवान कहते हैं देश, काल,
पदार्थ, कर्ता, कर्म और मंत्र, ये 6 चीजें शुद्ध होनी चाहिए। देश अर्थात स्थान, जहां पर हम रहें, जहां पर भक्तिमय आचरण करें। जैसे हमारा घर शुद्ध हो, जहां रहते हैं हम। देखिए, दुनिया को तो हम शुद्ध करने की क्षमता नहीं रखते। भगवान जब चाहेंगे तो करवा लेंगे किसी न किसी प्रकार से, परंतु पूरे पृथ्वी को तो हम शुद्ध उस ढंग से नहीं कर सकते। और आजकल हम पूरे देश को भी शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि देशों पर राज्य करने वाले जो लोग हैं, उनकी भावना हो सकता है शुद्ध हो या हो सकता है शुद्ध न हो, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। परंतु जिस स्थान पर हम रहते हैं एक वो, और जिस स्थान पर हम जाते हैं वो, ये तो हमारे हाथ में है। हम अशुद्ध स्थानों पर न जाएं, जहां पे मांस मदिरा का सेवन हो, पशुओं पर अत्याचार हो, लोगों पर आचरण जिस स्थान पर होता हो, जहां पर दूसरों का अपमान किया जाता हो, ऐसे स्थान पर न जाएं, न तो अपने घर में ऐसा चीजें होने दें। इस प्रकार कम से कम स्थान को कुछ सीमा तक हम शुद्ध तो रख सकते हैं, अपने स्थान को। भगवान कहते हैं आपका स्थान शुद्ध हो। और काल, ऐसा ना हो कि जहां पर हम रहे वहां सब अस्त व्यस्त चीजें हो। कभी कभी ऐसे भी होता है। देखिए, भक्ति मार्ग में कोई चीजें सामान्य रूप से शुद्ध, स्वस्थ और बड़ी व्यवस्थापक ढंग से हम जीवन जिए, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। हमारा घर बहुत ही व्यवस्थित हो, चीजें यथावत हो, जो जहां रहनी चाहिए। हो सकता है बड़े उत्तम कोटि की वस्तुएं हमारे घर में हो सकती हैं, या उत्तम कोटि की न हो वैभव की दृष्टि से, परंतु व्यवस्था तो सदैव उत्तम कोटि की रखनी चाहिए। जो चीजें जहां रहनी चाहिए वहीं रहें, और बड़ी सरल हो। हमारी घर में सरलता हो, भले वैभव हो, ऐश्वर्य हो, परंतु उनमें सरलता दिखती हो, शांति दिखती हो। तो स्थान को हम शुद्ध करें। दूसरा भगवान कहते हैं काल अर्थात समय। अब इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे? इसको शुद्ध करने का अर्थ हमारी क्रियाएं समय के अनुसार हो। समय पर सोएं और समय पर जागें, समय पर खाएं और समय पर स्वाध्याय करें, समय पर जप करें, समय पर अपने कार्यालय के कार्य भी करें, और समय पर वास्तव में लोग करते हैं। जो मदिरा पीने वाले लोग हैं वो समय पर ही मदिरा पीते हैं, क्योंकि वो दिन में उतना नहीं पीते, इसीलिए बहुत सारी छूट मिलती है मदिरालयों में अगर आप दिन में जाओगे तो। अगर वो लोग ऐसे कर सकते हैं अपना काम समय पर, तो भक्तों को तो अपना काम समय पर करना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, ये बहुत आवश्यक है। समय पर जप, समय पर ध्यान बहुत आवश्यक है। समय पर भोजन बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और हमारे भक्तिमय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। भगवान कहते हैं समय से भी क्रियाएं शुद्ध होती हैं। जैसे दोपहर को सोना या सूर्यास्त के समय सोना पाप कहा गया है, क्योंकि वो समय सोने के लिए शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। आप उस समय नहीं सोएं, उससे आपको पाप मिलेगा। परंतु रात्रि में जागना भी पाप में है। जब जब जागने का आदेश ना हो, जैसे एकादशी है, भगवान के प्राकट्य उत्सव हैं, हम कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हो, इनमें रात्रि में जागना अच्छी बात है, जाग सकें तो। परंतु सामान्यतः व्यावहारिक जीवन में रात्रि में जागें और दिन में सोएं, ये तो निशाचर वृत्ति है, इससे भक्ति नहीं बढ़ती है। तो देश काल, उसके बाद आता है पदार्थ। पदार्थ अर्थात वस्तुएं, और द्रव्य पदार्थ में आते हैं धन। हमारा धन शुद्ध हो, कठिन है यह कार्य इस कलयुग में। फिर भी हमारा प्रयास सदैव हो कि मेरा जो धन है वो शुद्ध हो।
शुद्ध मार्ग से आए। अन्याय से धन को अर्जित न करें, किसी को सताकर धन अर्जित न करें, कपट छल पूर्वक धन अर्जित न करें, और समय समय पर धन का दान भी करें, जिससे धन की शुद्धि हो, पदार्थ की शुद्धि हो। हमारे घर में जो वस्तुएं हों वो भी शुद्ध हों। कई बार हम पशुओं की खाल को घर में रखते हैं, कारण अलग अलग होंगे व्यक्ति के, परंतु रखते तो हैं हम। क्या वो शुद्ध पदार्थ है? चिंतन करें आप। क्या उससे भक्ति बढ़ सकती है हमारी? ये चीजें कठिन है कलयुग में रहते हुए, लेकिन असंभव नहीं है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम अपनी इंद्रियों पर जब नियंत्रण रखेंगे, ये सब चीजें शुद्ध होंगी। हमारे घर की वस्तुएं शुद्ध हों, खाने पीने से लेकर के उपयोग करने तक की, यहां तक कि दूसरों को भेंट जब हम देते हैं, कई मित्रों को भेंट देते हैं, उसमें भी ध्यान रखें हम क्या देते हैं। हम सब तो ऐसे समाज में हैं भगवान की कृपा से कि हमारे पास सब कुछ है, सांसारिक चीजें। हम किसी को उपहार भी दें तो क्यों न उन वस्तुओं को दें, उन पदार्थों को दें जो लोगों के पास नहीं है, जिससे उनके जीवन में भी भक्ति हो और हमारे जीवन में भक्तिमय वातावरण हो। इस प्रकार अपने पदार्थों को हमें शुद्ध करना चाहिए। हमारे कर्म शुद्ध हों। कर्म कैसे शुद्ध होते हैं? भगवान कहते हैं मुझे जब अर्पण करोगे, भगवान कहते हैं जो भी कर्म मुझे अर्पण करोगे उस कर्म को मैं शुद्ध कर दूंगा। जैसे हम भगवान को जब थाल परोस कर उनको भोग पधराते हैं, उस थाल में जो वस्तुएं हैं हमें सांसारिक दिखती हैं भोग, परंतु वो प्रसाद बन जाता है क्योंकि भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। उस भोग को बनाने में जितने भी कर्म लगे होंगे, कर्म जिन लोगों ने भी किया होगा, उन सभी के उन कर्मों को शुद्ध भगवान के द्वारा कर दिया जाता है। उसी प्रकार हमारे घर के जितने भी काम हैं, उन कर्मों को हम शुद्ध कर सकते हैं यदि हम उन कर्मों को भगवान को अर्पित करें। इनके विस्तार को हम देखेंगे आगे, परंतु भगवान कहते हैं कर्मों को जब मुझे अर्पित कर दिया जाता है, मैं उसको शुद्ध कर देता हूं। उसी प्रकार मंत्र है। मंत्रों को कहीं पढ़ लेने से उनके प्रभाव नहीं होते। कई बार हम YouTube में सुन करके सब मंत्र गाते रहते हैं, बच्चों को भी सिखाते रहते हैं। हमारी भावना अच्छी होती है करने की, हम चाहते भी, परंतु शास्त्र कहते हैं मंत्र गुरुमुख हो। आचार्यों की परंपरा से जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनके मुख से सुनकर उन मंत्रों को जपना चाहिए, भले भगवान का नाम ही क्यों हो। और अधिकतर होता है ऐसे ही नहीं, हम जो भगवान के नाम को भी जपते हैं, कहीं न कहीं किसी भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके मुख से सुनकर ही हम करते हैं। इसलिए मंत्रों की शुद्धि, मंत्र तो स्वयं में शुद्ध होते ही हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम जपना आरंभ करते हैं, जब किसी भगवत भक्त से, गुरु मुख से, संत के मुख से जब सुनते हैं, तो उनका प्रभाव होता है। ऐसा भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में। बचता है कर्ता, जो सब कुछ करने वाला यहां पे करता है, जो भक्त है, जो भक्त बनना चाहता है, वो कैसे शुद्ध हो? उसकी भी शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि कर्ता अर्थात मनुष्य। मनुष्य में देखें तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये तो है शरीर। अगर यही शुद्ध हो जाए तो कर्ता भी शुद्ध है। शुद्धि तप से होती है। शुद्धि हमारे हृदय में तप से होती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में 17वें अध्याय में जब तप की चर्चा करते हैं तो 3 प्रकार के तप की बात करते हैं। कहते हैं कि तप 3 प्रकार से होता है, तभी उसको मैं सात्विक मानता हूं।
शरीर से, वाणी से और मन से। यदि इनमें से हम दो ही करते रहें, एक ही करते रहें तो भगवान उस तप को सात्विक नहीं मानते। तीनों प्रकार के तप हमारे सात्विक होने चाहिए, तब कर्ता की शुद्धि होती है। शरीर के तप के लिए भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, देव द्विज गुरु प्राज्ञा, जो श्रेष्ठ लोग हैं, देवता जो हैं, द्विज जो हैं, भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, और गुरु हैं, इनके चरण कमलों की पूजा करना, इनका सम्मान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा से दूर रहना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, जीवन में सरलता हो, कुटिलता न हो, कपट भाव न हो और शुद्धता हो, पवित्रता हो हमारे जीवन में, शरीर में। ये शरीर का तप है, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर से होती हैं। किसी के सामने झुकना, किसी की सेवा करना, शरीर से सरलता पूर्वक व्यवहार करना दूसरों से, ब्रह्मचर्य का पालन शरीर से होता है और हिंसा भी शरीर से होती है। ये सब चीजें न करना, हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बड़ों के सामने झुक जाना और शुद्धता का भाव और सरलता का भाव रखना, ये शरीर की तप है। वाणी का भी तप होना चाहिए। हमारी वाणी मधुर हो, सरल हो, दूसरों को प्रिय लगने वाली हो। सत्य बोलें, परंतु ऐसा सत्य न बोलें कि जो दूसरों को पीड़ा दे, दूसरों के हृदय में शूल जैसे चुभ जाए, ऐसे सत्य को न बोलें। अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। इस प्रकार वाणी का तप हो, भगवान का नाम जपें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान के लीलाओं का गान करें, स्वाध्याय करें, मधुर वाणी बोलें, दूसरों को शीतलता प्रदान करें, दूसरों की प्रशंसा करें, उनके गुणों का गान करें, भगवान के गुणगान करें। ये वाणी की तप है। आगे भगवान मन के तप की बात करते हैं कि मन सदैव प्रसन्न रहे, मुरझाया न रहे और अपने हृदय में जो बुराइयां हैं उसको देखे मन, अपने हृदय में नहीं, दूसरों में नहीं। अधिकतर बुराइयां तो मन देखता है सदैव, परंतु दूसरों की बुराई देखता रहता है। कहीं यदि ऐसा प्रसंग आए कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीज गलत है, वो सदैव दूसरों को देखता है कि अच्छा वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं। अपने भीतर देखे, वही तप है मन का। उसी से भावनाएं शुद्ध होंगी। दूसरों की बुराइयों को देखने से भावनाएं अशुद्ध होती हैं। ये बुराइयां हम पे, हमारे भीतर आती। भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते, तपो मानसमुच्यते। मन, वाणी और शरीर, इनका तप हो, इसी से कर्ता की शुद्धि होती है। तो भक्ति में भगवान कहते हैं 6 पदार्थों की शुद्धि आवश्यक है। देश, काल, पदार्थ, मंत्र, कर्म और कर्ता, ये 6 शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हैं, भगवान के प्रेम का अनुभव होने लगता है। परंतु इसकी विधि क्या है, कैसे होगी? यदि हम देखें इनको शुद्ध न करेंगे
भावनाओं को शुद्ध नहीं करेंगे, भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, तो हमारे जो भी संसार की वासनाएं, कामनाएं, जो स्वभाव होता है भक्ति में हम वही करने लगते हैं। जैसे हमने सुना भगवान कहे कि सब कुछ मुझे अर्पित करो, तो आदमी के अंदर जो कुछ होता है वो भगवान को अर्पित करने लगता है। कहता है कि मेरी इच्छा कह रही है कि मैं बैठ करके दिन भर सट्टे खेलूं, भगवान के लिए मैं खेलूंगा, मेरे अंदर वही है, तो वो वही करने लगता है। उसको मछली मारना अच्छा लगता है तो कहेगा मैं भगवान के लिए दिन भर बैठकर मछली मारूंगा, अपनी जो गुण है वो भगवान को अर्पित करूंगा। कुछ लोगों की बुराइयां देखने की आदत होती है, तो भक्ति मार्ग में आकर वो बुराइयां देखने लगते हैं, कहते हैं मैं तो दूसरों को शुद्ध करने का इतनी बड़ी सेवा ले लिया है मैंने, इसलिए मैं जहां जाता हूं मैं तो कह देता हूं, इससे भक्तों का कल्याण होता है। भगवान ने भक्तों का कल्याण करने के लिए आपको नहीं कहा है, भगवान ने कहा कि आप अपना कल्याण कीजिए। लेकिन वो क्योंकि वही वासनाएं, कामनाएं लेकर वो जाता है, इसलिए वहां जाकर वही करने लगता है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, अपने अभिमान को रख दीजिए तब सत्संग में जाइए, अन्यथा कुछ नहीं होना, आपकी शुद्धि तो नहीं होगी। आप बल्कि कुछ आपको मिल जाएंगे सत्संग में, जो बेचारे उस कहते हैं ना बॉर्डर लाइन पे रहने वाले लोग, आप उनको लेकर फिर से वहीं आओगे कामनाओं में, वासनाओं में। कौन कहे कि आप सत्संग में जाकर भक्ति मार्ग में लगो, आप वहां से कुछ लोगों को लेकर यहां लौट आओगे भोग विलास की दुनिया में। इसलिए हम अपने इन शुद्धि जब तक नहीं करेंगे तब तक भगवत भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं जा सकते। और ये बात सदैव कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, यदि आप भक्ति मार्ग में आते हैं, आपका लक्ष्य सदैव भगवान होना चाहिए, भगवान का प्रेम होना चाहिए। आप जब कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या भगवान का चिंतन करते हो कि इसको करने से मुझे भगवान मिले, भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़े। आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, अच्छी बात है, कीजिए, परंतु आपका लक्ष्य भगवान का प्रेम हो। आप तप करते हैं, उपवास करते हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, परंतु ये सब करके आपके हृदय में भगवान की कभी चिंतन ही नहीं हुआ, भगवान का स्मरण ही नहीं हुआ, किस लिए आप कर रहे हैं? कारण क्या है? भागवत पुराण में प्रश्न पूछते हैं कि भैया आप किस लिए कर रहे हैं, आपको पता है क्यों कर रहे हैं? आप नहीं पता है तो उस चीजों को ध्यान कीजिए कि आप कर रहे हैं भगवान के प्रेम को पाने के लिए। इसलिए हमारा लक्ष्य सदैव भगवत प्रेम हो, भक्ति हो, जो भी हम करें। गोस्वामी जी कहते हैं जप तप मख सम दम व्रत दाना धीरति विवेक योग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेम, तेहि बिनु को न पावे क्षेमा। हम जो भी करें, जब करें, तब करें, यज्ञ करें, योग करें, साधना करें, वैराग्य की तरफ अग्रसर हों, स्वाध्याय करें, दान करें और व्रत करें। हमारा उद्देश्य सदैव भगवान हो। यदि हमारे उद्देश्य भगवान नहीं होंगे तो हम भगवान नहीं पाएंगे। भगवान के अतिरिक्त इनका जो पुण्य होगा वही मिलेगा हमें। इसलिए हमारी भावना भक्ति में सदैव भगवान हो, सब चीजों में, सब क्रियाओं में। भोजन करें उसमें भी प्रभु का स्मरण हो, सोने जाएं उसमें भी प्रभु का स्मरण हो, नहाते समय भी भगवान का नाम लें कि प्रभु स्नान कर रहा हूं शुद्ध होकर के, आपके नाम का गान करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। आज का दिन आपने मुझे दिया है, मैं आज का दिन भी आपकी सेवा में लगाऊंगा। आप अपने ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, जो भी आपका व्यवसाय है करें, भगवान का स्मरण हो, प्रभु आपने मुझे जो दिया है उसको मैं करूंगा। इस प्रकार हमारी भावना हो। इसी को भगवान भगवत गीता में कहते हैं यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
श्रेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। जो भी तुझे करना है अर्जुन, जो तेरा कर्तव्य करना है कर। जो तू भोजन कर रहा है, जो तू तपस्या कर रहा है, जो दान कर रहा है, या जो अन्य भी अपने कर्मों को कर रहा है, मुझे अर्पित कर दे। मेरा स्मरण करके मेरे लिए कर, अपने लिए ना कर। यही भक्ति है। और भागवत पुराण में कहते हैं कि आप यदि ये सब चीजें कर रहे हैं, यदि प्रभु के लिए नहीं करें तो फिर किसके लिए? प्रश्न पूछते हैं, फिर कर किस लिए रहे हैं आप? ये भक्ति किसके लिए है? ये आपकी भक्ति है या भगवान की है? यदि भगवान की भक्ति है तो भगवान के लिए कीजिए, भगवान के कहे अनुसार कीजिए, अपने मन के अनुसार नहीं। कहते हैं 4वां स्कंद 31 अध्याय 12वां श्लोक, किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। किं वा योगेन, ये योग के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं? सांख्येन, इस ज्ञान मार्ग से आप क्या करना चाहते हैं? त्यागी बन गए बहुत आप रात दिन स्वाध्याय कर रहे हैं, आप ज्ञान के इतने भंडार हैं, लेकिन आपका प्रयोजन क्या है? किस लिए कर रहे हैं? किम वा श्रेयोभिः, श्रेयस मार्ग अर्थात कल्याण का मार्ग। आप कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप एक कल्याण किस लिए पाना चाहते हैं? या अन्य जो भी मार्ग पर आप चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या आपके हृदय में उन हरि के प्रति प्रेम है? क्या आप उन हरि को पाना चाहते हैं जो आपके हृदय में विराजमान है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अन्यथा आप जाने कि आप कहां जा रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न है। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भक्ति कैसे करें में, अर्थात हमें ये सदैव ध्यान हो कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के बताए अनुसार कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। जैसे मान लो कोई कहे अपने पुत्र को कि आज मैं बहुत थका हूं, मेरे चरणों को थोड़ा आप चाप दीजिए। तो उनका पुत्र आए और उनके चरण को चापने लगे, कहे कि मैं चरण चाप रहा हूं अपने पिताश्री के लिए, और पिताश्री की इच्छा हो कि चरण दाहिने चरण को चापे परंतु वो बाएं चरण को चापे, और चापे अर्थात ऐसा चापे कि उनका जो पैर पीड़ा नहीं तो वो भी पीड़ा होने लगे। कर तो रहा है वो पिताश्री के लिए, लेकिन क्या इस प्रकार के चरण चाप की उन्हें आवश्यकता थी? नहीं थी। वैसे ही कई बार करते तो हैं हरि के लिए, भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, क्या भगवान को इसकी आवश्यकता है? ये उनको प्रिय लगेगा? ये उनको प्रसन्न करेगा? क्या भगवान ने कहा कि मुझे आप हर शनिवार को पिज्जा बनाकर खिलाना? क्या मैं अपने लिए बना रहा हूं या हरि के लिए बना रहा हूं? एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बनाकर खा सकते हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं अब भगवान के लिए थोड़ा घूमने जा रहा हूं। भगवान ने क्या कहा था? आप घूमने जाइए, तो ठीक है, कहां जा रहे हैं? स्थान क्या है? बड़ी सूक्ष्म विषय है। इसलिए जब तक वासनाओं को, कामनाओं को नहीं तजेंगे, हम भ्रम में जीवन को बिता देते हैं भक्ति करते करते, परंतु कभी भक्तों को ही नहीं प्रसन्न कर पाते। देखिए, भगवान को प्रसन्न करना तो बाद की बात है। भक्ति मार्ग में भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएं, गुरु प्रसन्न हो जाएं, संत जन प्रसन्न हो जाएं, हमारे घर के अपने लोग प्रसन्न हो जाएं। भक्ति तो यहां से आरंभ होती है, क्योंकि भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये कह दी है कि मेरी प्रसन्नता के लिए करना। कोई ऐसे कहते भी नहीं, घर में भी लोग ऐसा नहीं कहते आजकल। पहले तो लोग कह देते थे घर में, आजकल ऐसा कहने से डरते हैं।
कहने को कह तो देंगे, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे हितैषी, जो हमारा हितैषी होता है ना, वो बातें कह देता है। भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम मुझे अर्पित कर दो, मेरे लिए करो। तो भागवत पुराण में कहते हैं कि हम सब कुछ करें उन प्रभु के लिए करें। मेरा जन्म उनके लिए हो, मेरा कर्म उनके लिए हो, मेरी आयु उनके लिए हो, जब तक जीऊं उन प्रभु के लिए जीऊं, मेरा मन उनके लिए हो, मेरी क्रियाएं प्रभु के लिए हो। अन्यथा क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न करते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रचेताओं को जब उपदेश देते हैं, उनको कहते हैं, हे प्रचेताओं, ये जीवन किस लिए है, किस लिए तप करने जा रहे हो? पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए। पिताजी क्या चाहते हैं? भोग। क्या मिलेगा तुम्हें? अपने जीवन को सफल बनाओ। नारद जी कहते हैं, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायोस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। हमारे विश्वात्मा प्रभु हरि, जो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, यदि आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाए अपने कर्मों से, अपने जीवन से, अपनी आयु से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने जन्म से, निरर्थक है, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है, तुम्हारी वाणी को धिक्कार है। हमारी वाणी ऐसी हो जो प्रभु को अच्छा लगे। नारद जी कहते हैं, प्रचेताओं, अपने इनको सुधार लो, तभी सुधार पाओगे। सेव्यते हरिरीश्वर, जब उन ईश्वर हरि की सेवा में लगाओगे इनको, अन्यथा इनका कोई लाभ नहीं है। और कहते हैं कि इस संसार में भी इनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो भी करेंगे अंत में इनका परिणाम तो शून्य ही होना है। हम सब का अनुभव है, देखते हैं, जानते हैं, अंत में होता वही है। क्या हम अपने दादा को, दादा के दादा को कितना जानते हैं आज? वे भी एक समय रहे होंगे, अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने लगा दिया, अपने जीवन को खपा दिया उस परिवार में। हम क्या अपने दादा के दादा को जानते हैं? उनके दादा को जानते हैं? या उनके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ समय निकालते? नहीं निकालते। हमारे लिए वे सब चीजें कुछ महत्व की नहीं आज। वैसे हम भी एक समय सब महत्वहीन हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। हम उनके चक्कर में या अन्य चीजों के चक्कर में जो पड़ते हैं, ये सब चीजें चली जाएंगी, कुछ रहने वाली नहीं है। तो फिर इस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बनाते? इसलिए नारद जी कहते हैं कि जैसे देखिए, हम परिवार में, समाज में सब चीजें करते हैं, परंतु यदि मुख्य जड़ प्रभु को माने, उनके बताए अनुसार ही करूंगा, उनके बताए अनुसार चलूंगा, खेलूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, पढ़ूंगा, क्योंकि सब काम तो वही करना है। जॉब करूंगा, लेकिन प्रभु के अनुसार। परिवार का पालन भी प्रभु के अनुसार करूंगा, माता पिता की सेवा प्रभु के अनुसार करूंगा, बड़ों का सम्मान प्रभु के अनुसार करूंगा। अर्थात सब चीजों में मैं प्रभु को देखूंगा। इसी को कहते हैं कि यदि किसी वृक्ष की जड़ में जब आप सिंचन करोगे तो सब चीजें पल्लवित फूलित होती हैं। इसका अर्थ कभी ये नहीं लेना चाहिए कि हमें कोई भूखा व्यक्ति है तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे। यदि हम उसकी सेवा भी कर रहे हैं तो भगवान को ही स्मरण करके कि भगवान ने मुझे अवसर दिया इसलिए कर रहा हूं। यदि भगवान का उसमें संबंध ना हो तो हम उसकी सेवा भी करने का जो आध्यात्मिक लाभ है नहीं मिलेगा, सांसारिक लाभ मिल सकता है। इसलिए किसी भूखे को भोजन भी हम कराएं तो प्रभु के बताए अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार नहीं। दान भी करें तो प्रभु के बताए अनुसार, हमारे दान का उपयोग सही कार्यों में हो, सात्विक कार्यों में हो, भगवान की इच्छा अनुसार जो प्रयोजन है उनमें हो। तो भगवान यहां पे कहते हैं नारद जी कि जिस प्रकार वृक्षों की पत्तियों में और शाखाओं में जल नहीं देना चाहिए, जड़ में दे देने से वे सब पल्लवित फुलित और सशक्त बनते हैं, जिस प्रकार भोजन हम करते हैं मुख से, परंतु शरीर के सभी अंगों का पोषण होता है, प्राणों का पोषण कर देने से शरीर की सभी इंद्रियों का पोषण हो जाता है, उसी प्रकार हरि को अपने हृदय में बसाकर अपने सभी कर्म को करने से, हरि की पूजा करने से सभी चीजें पूज्य हो जाती, सब चीजों की पूजा हो जाती है।
यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेजा। अच्युत भगवान को हृदय में धारण करके उनकी पूजा करने से, उनके लिए पूजा करने से, उनके लिए कर्म करने से सब चीजें यथावत सही होती हैं, सबकी पूजा हो जाती है, सभी कर्म सफल हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। इस प्रकार बात नारद जी कहते हैं। देखिए बड़े संक्षेप में चार चीजें हम देखें। भक्ति में ये चार स्तंभ मानना चाहिए। धर्म के मुख्य स्तंभ तो कई हैं, परंतु यदि उनको मुख्य रूप से चार में बांटें तो दया है, सत है, तप है और शौच है। इन चारों स्तंभों को पकड़े रहना चाहिए जीवन में। जीवन में दया न जाए, शौच अर्थात पवित्रता न जाए, तप न जाए और सत न जाए, क्योंकि ये चीजें चली जाएंगी तो कठिन होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है दया को मत छोड़िए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा के जैसा कोई अधम कार्य नहीं है और परहित के समान कोई धर्म नहीं है। भगवान व्यासदेव 18 पुराणों को लिखने के बाद में कहते हैं वो भी यही बात। अष्टादश पुराणानाम व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन मुख्य हैं। पापाय परोपकारात पुण्याय पापात पर पीड़ाया। इस प्रकार कुछ है कि दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है और परोपकार ही पुण्य है। व्यासदेव जी कहते हैं ये 2 चीज मैंने 18 पुराणों में लिखी है। अर्थात यदि दया को हम त्याग दिए तो भक्ति मार्ग का आरंभ ही नहीं होगा। इसलिए दया को जब पकड़े रहेंगे तब हिंसा नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम हिंसा को त्याग दें। कम से कम हिंसा आरंभ होती है हमारे आहार से। आहार हमारा हिंसा मुक्त हो, हमारा भोजन सात्विक हो। सात्विक भोजन में भी भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को जो अन्य तामसी वस्तुएं हैं उनको भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, भले वे हिंसा में न दिखती हों, जैसे लहसुन है, प्याज है इत्यादि। भोजन सात्विक हो तो हमारा आहार सही हो और हमारा आचार सही हो। आचार अर्थात शौच, पवित्रता हो हमारे जीवन में। पर स्त्री पर पुरुष गमन न हो, इससे हमारा आचरण भ्रष्ट होता है, व्यभिचार फैलता है, इससे हमारी पवित्रता नष्ट होती है। तो हमारा आहार सही हो, हमारा आचार सही हो। सत को बनाए रखने के लिए हमारा विचार सही हो। विचार जब डगमगाता है तो सत्य चले जाता है। विचार हमारा दृढ़ और सत्य हो। इसलिए द्यूत क्रीड़ा इत्यादि जो चीजें इनको त्याग देना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा समझ रहे हैं ना आप? सट्टेबाजी। आजकल तो कैसीनो बने हुए हैं, उनका सर्वत्र प्रचार प्रसार होता है। अब कोई कहे कि मैं कैसीनो गया हूं, पहुंचा हूं और वहां पे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम टुम करके अपनी बटन दबाए, क्लिक करे, पासा फेंके और भगवान से हाथ जोड़ करके इस बार तो मेरा हाँ आ गया, लो। यदि आपका लग भी गया तो उसको भगवान की कृपा मत समझिए,
सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है अपने हाथों से, इसलिए आपका डूबना तय है। वो भक्ति नहीं है। इसी प्रकार की अन्य भी जो चीजें हैं, आप जानते हैं, द्यूत क्रीड़ा, जो सट्टेबाजी से संबंधित जो भी चीजें हैं, इससे हमारा सत्य नष्ट होता है। इसलिए अपने विचारों को सही रखें। आहार, आचार, विचार, और चौथा व्यवहार। व्यवहार ऐसा हो जो तपपूर्ण हो। मदिरा पान और भी जो विविध प्रकार के जो भी उससे संबंधित चीजें हैं, मद्यपान, मदिरा पान इत्यादि, भले वो इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों न हो, आजकल ई सिगरेट चलता है। ई के जमाने में वो भी ई हो गया है, तो पाप भी ई रहता है, ई पाप, इलेक्ट्रॉनिक पाप है सब। वो भी ऐसे ही है, वो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बढ़ता है और बड़ी आसानी से आपके ऊपर बोझ लद जाता है ई पाप का। तुम्हारा व्यवहार तपपूर्ण हो, तो इस प्रकार आहार, आचार, विचार, व्यवहार, दया, शौच, सत और तप, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे संबंध शुद्ध हो, और हमारा भोजन और अन्य जो द्यूत क्रीड़ा इत्यादि ये सब चीजें, अगर हम इनको नियंत्रित रखेंगे तो जो 6 चीजें भगवान शुद्ध करने के लिए कहे हैं, देश, काल, पदार्थ, मंत्र, कर्ता, कर्म, इनकी शुद्धि में बड़ी सहायता मिलेगी, या ये सब शुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार हम अपने आचरण को, अपने आचार, विचार, व्यवहार को सुधारें। ये भक्ति में बहुत आवश्यक है। इनको यदि हम न करें तो हम वास्तव में भक्ति मार्ग में चल नहीं रहे, साधक नहीं है। साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो भक्ति कैसे करें, जो आज का प्रसंग है, उस प्रसंग के लिए ये 4 चीजें बड़ी आवश्यक है। ये आरंभिक अवस्था है। इतना कर लेने से क्या सब चीजें ठीक हैं? उतना ही पर्याप्त है? नहीं, उतना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसके आगे हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान ने जब कहा, हम पुनः अपने पहले श्लोक की तरफ जाते हैं कि संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रिय। भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पित करना। तो अर्पित क्या करेंगे? हमारे पास क्या है अर्पित करने के लिए? हमारी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, मुख है, हाथ है, पैर है, ये हमारी इंद्रियां हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पित करना। अब अर्पित कैसे करेंगे इनको भगवान को? इसका जो सूत्र है वो हमें रामचरितमानस में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है कि अपने आंखों को भगवान को अर्पित कर दें। अब ये कैसे अर्पित करेंगे? अपने श्रवण को भगवान को, कानों को भगवान को अर्पित करें। यहां तक अपनी त्वचा की भी बात कर रहे हैं, त्वचा को ही भगवान को अर्पित करें, जिह्वा को भगवान को अर्पित करें, मुख को भगवान को अर्पित करें, हाथ और पैर को भगवान को अर्पित करें, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान को अर्पित करें। कैसे? वाल्मीकि जी का प्रसंग आता है जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वन लीला कर रहे हैं, वाल्मीकि के आश्रम पहुंचते हैं और भगवान की इच्छा होती कि अब मैं यहीं रहूं कुछ साल तक, कुछ वर्ष तक। उसके बाद अन्य ऋषियों मुनियों से भेंट करूंगा और उन पर कृपा करूंगा। तो वाल्मीकि जी से मिलने पे भगवान कहते हैं कि मुनि, आपने मेरा सेवा सत्कार कर दिया, अब मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए। आपके आश्रम में तो नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरी भार्या जानकी जी भी हैं, इसलिए कोई स्थान बताइए जहां मेरे अनुज लक्ष्मण मेरे लिए कुटी बनाएंगे और हम वहीं रहेंगे। वाल्मीकि जी भी बड़े आश्चर्य में पड़े, कहते हैं प्रभु, कौन सा ऐसा कण कण विद्यमान है इस सृष्टि में जहां आप रहते नहीं? आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं कि आप यहां रहें? पूछे हूं मोहि के रहूं कहां, मैं पूछत सब शाम, जहां न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। यदि कोई स्थान ऐसा बताइए कि आप जहां न रहते हो, तो उनमें से कुछ स्थान मैं आपको बता दूंगा, वहां आप रहिए जाकर के, जानकी और अनुज सहित। तो सब बातें हो जाने के बाद में
कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि आप कहां कहां रहते हैं। वो बताते हैं। इसी प्रसंग में वे बताते हैं कि भक्त को करना क्या चाहिए, भक्त के कान क्या करें। रामचरितमानस में कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को सुना नहीं, उसका कान सांप के बील के समान, अर्थात छोटा सा है। सांप छोटी सी बील में रहता है, अभी दूसरे का, उसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती और उसमें विष ही होता है और क्या होता है। परंतु जो भक्त का कान होता है वो समुद्र के समान होता है। समुद्र की विशेषता है, कभी भरता नहीं। उसमें आप कितना भी जल भरिए, कितनी भी बरसात हो, बाढ़ हो जाए, वो ज्यों का त्यों रहता है। वैसे ही भक्त जो होता है भगवान की कथा को सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। भगवान की कथा को जितना ही सुनता है उसका आनंद वैसे ही वर्धित होता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अगाही अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कि जिन्होंने राम जी का चरित्र सुन करके तृप्त हो गए, वे लोग भगवान को जाने ही नहीं, न तो भगवान की कथा का रस कभी जाने। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिया तुम कहाँ गृह दूरे। जो भगवान की कथा को अपने श्रवण के माध्यम से सदैव सुन करके आनंद लेते हैं, तृप्त नहीं होते, उनका जो हृदय है वो आपका घर है। अर्थात भक्तों को भगवान की कथा को सतत श्रवण करना चाहिए। जब भी सुनने का कोई प्रसंग हो, अवसर मिले, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भोग विलास की चीजों को सुनने में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उससे संस्कार बन जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे क्या क्या सुनते हैं। और हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिले, वो कहते हैं कि मैंने बचपन में सुना था, और वो अभी भी गाते हैं। उनका अर्थ उनको अच्छा भी नहीं लगता, परंतु कहते हैं कि बचपन में सुन लिया, ये चीजें हमारे हृदय में बैठ गई हैं। कई जन्मों तक ये संस्कार चलते हैं। इसलिए भगवान की कथा, भगवान के गुणगान का श्रवण करें, उनके संस्कार को अपने जीवन में ले आएं। ये भक्त का लक्षण है। अपने कान को भगवत कथा में लगाएं, भक्तों की कथा को सुने, उनके चरित्र को सुने, उनसे प्रेरणा लें। जो हमारे नेत्र हो, वो नेत्र भगवत दर्शन के अभिलाषी हों। जहां भी देखें भगवान की कृपा को देखें। जैसे चातक पक्षी होता है, बरसात में बैठा तो रहता है, बरसात का अनुभव तो करता है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है, जो उसका आनंद तभी मिलता है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा होती है, तब उसको आनंद आता है। अर्थात संपूर्ण वर्षा ऋतु में वो उसी की प्रतीक्षा करता है, देखता उसी को है, उसकी दृष्टि सदैव उसी पर होती है। वैसे ही संसार में हम जो भी चीजें देखें, जहां भी रहें, उनमें भगवान का दर्शन करें, भगवत दर्शन करें। किसी वृक्ष को देखें, किसी पक्षी को देखें, उसमें भी भगवान के उस गुण को देखें, उनकी उस कृपा को देखें और भगवान के विग्रह का दर्शन करें, उनका स्मरण करें, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करें। तो हमारे नेत्रों का सही उपयोग होगा। जो इंद्रिय, नेत्र रूपी जो इंद्रिय है, उसका सही उपयोग होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे। चातक पक्षी का उदाहरण देकर कहते हैं, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जो स्वाति नक्षत्र है, जल तो जो चातक पक्षी है, जल तो सर्वत्र व्याप्त है, उसको उस जल से कोई लेना देना नहीं। उसको तो भगवान जो स्वाति नक्षत्र का जल है वही चाहिए। वैसे ही संसार में कितनी भी देखने योग्य वस्तुएं क्यों न हो, हमारी दृष्टि भगवत दर्शन की ही हो। इन नेत्रों के रहते या इस जीवन के रहते इन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो जाए, ये भावना, ये भक्ति है। भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए। जो भी अच्छी वस्तुएं दिखें, भगवान का दर्शन हो। जो भी परिस्थितियां आए, उनमें भगवान का दर्शन हो।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जिन लोगों ने, जब संत दिखे उनमें भी भगवान का दर्शन हो, सत्संगियों में भगवान का दर्शन हो। क्या सभी लोग ऐसे हैं क्या संसार में? जिस नगर में हम रहते हैं यहाँ कम से कम लाखों लोग ऐसे होंगे जो हमारी भाषा को जानते हैं। क्या लाख में से कुछ लोग ही भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा रखते हैं? तो ये जो सुनने वाले लोग हैं ये कोई सामान्य जन है, इनमें भी भगवान का दर्शन हो, तब हमारी दृष्टि भगवान को देखने की बनेगी। संतों में भगवान का दर्शन हो, नहीं तो भगवान शिव जी कहते हैं कि नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने न तो संतों को देखा तो भगवान को क्या देखेगा? वो तो उसका नेत्र समझ लीजिए जैसे मोर का पंख होता है, वो नकली आंख के समान है, भगवान ने उसको व्यर्थ ही वो आंख दी। उसी प्रकार आगे कहते हैं जिह्वा का उपयोग कैसे हो। जिह्वा बोलती है रात दिन, कहते हैं लेकिन भगवान के गुणगान करे, भगवान के गुणों को कहे। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जिहा जासु, मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसो यतासु। आप हमारी वाणी भगवान की बात कहे। हम शास्त्रों को पढ़ें, कई बार विद्वता की दृष्टि से हम पढ़ते हैं, हमें ये श्लोक आ गया, हमें वो चीजें आ गई, हमें ये कथा पता है। उन चीजों में भगवान के गुण गणों का ग्रहण करें, हम भगवान के निर्देशों का, उनके उपदेशों का जो कहना चाहते हैं उसको ग्रहण करें। इसलिए कहते हैं मुक्ता हल गुणगण चुनई। जैसे मान सरोवर में हंस जाता है तो जल में से मोतियों को चुनता है, वैसे कि भगवान के गुणगण रूपी जो हमारा वांग्मय, वैदिक वांग्मय है, उसमें भगवान के गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनकी कृपा को ही हम चुने, पढ़ें, स्वाध्याय करें। तो इससे हमारी वाणी जो है वो भी भगवान में लग सकती है। इस प्रकार अपने नेत्र को, अपने श्रवण को, अपनी वाणी को लगाएं। आगे कहते हैं नासिका को कैसे लगाएं। नासिका का और जिह्वा का बहुत समीपी संबंध है। अगर हमारी नाक बंद हो तो हमें भूख नहीं लगती, इसीलिए बुखार इत्यादि में जब नाक बंद हो जाता है, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो भूख भी क्षीण हो जाती है, क्षुधा। इसलिए कहते हैं कि भगवान को अर्पित किए गए जो उनको सुगंधित द्रव्य हैं, उनका तो सुगंध ले ही नासिका, परंतु भगवान को अर्पित किया गया जो दिव्य भोजन प्रसाद है उसका भी सुगंध ले, आनंद ले, और उनको रसना द्वारा भी उसका आनंद ले। तो भोजन का दो तरह से आनंद होता है। और हमारी त्वचा का क्या है? त्वचा क्या करती है? वो मखमली, सुंदर, बढ़िया दिखने वाले जो भी हैं वस्त्र ग्रहण करती है। वस्त्र भी ग्रहण वही हो जो भगवान को अच्छे लगते हैं। ये वाल्मीकि जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। भगवान जिन वस्त्रों से भगवान की कृपा प्राप्त हो उन वस्त्रों को धारण करें, या भगवान जो भी वस्त्र धारण करें भगवान को अर्पित करके करें। यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आपको निवेदन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे हमारे राघवेंद्र जी तीसरे अध्याय की जब सारांश बता रहे थे उसमें श्लोक था यज्ञ शिष्टानि सिनः संतो मोच्यन्ते सर्वकिल विषये। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो लोग भगवान को अर्पित किए बिना यज्ञ शिष्टासिनः, भगवान को अर्पण करने के बाद बचे हुए भोजन को नहीं ग्रहण करते हुए पाप ही ग्रहण करते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण करें। आपको निवेदित करके भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार
वस्त्र अर्थात त्वचा को ढकने के लिए और रसना के स्वाद के लिए और अपनी नासिका को जो बढ़िया सुगंधित लगती हैं वे सब आपको अर्पण करने के बाद ही करें, जो आपको अच्छी लगती है। तब ऐसे भोजन कोई ग्रहण नहीं करेंगे कि जिनको आप ढक्कन हटाएं कि पूरा कमरा ही दुर्गंधित हो जाए। नहीं, कई बार कुछ चीजें कई महीने सालों तक छड़ाने के बाद फिर व्यक्ति उसको उपयोग करता है और कहता है वाह, भगवान को क्या प्रिय होगा। इसलिए कहते हैं कि नासिका को वही सुगंध दीजिए जो हरि को प्रिय है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आगे कहते हैं संतों को, गुरु को, ब्राह्मण को, भक्त जनों को देखकर शीश झुकाए, उनको प्रणाम करे और प्रेम सहित वाणी करे, किसी से निवेदन करे, बात करे तो मधुर वचन हो, कर्कश वाणी न बोले। सोचिए, हमारी वाणी से भी भक्ति हम कर सकते हैं। यही बात भगवान ने तप के बारे में कही थी। वाल्मीकि जी वही बात कहते हैं कि यदि कोई वाणी से विनम्रता पूर्वक न बात करता हो तो भगवान की भक्ति नहीं है वो। और हमारे हाथ भगवान की सेवा करें, पूजा करें। शीश नमहि सुर गुरु द्विज देखी। देखें तो हम शीश को नवा दें। कई बार हम प्रणाम दंडवत सुविधा देख कर करते हैं, ऐसे ना हो। शीश नमहि सुर गुरु द्विज देखी, जब हम देखें तो शीश को झुका लें, प्रणाम कर लें। भक्ति में यही छोटी छोटी चीजें हैं जो दिखती हमें, और ये करना कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, कठिन है ये कार्य, शीश को झुका देना। इसलिए यदि सड़क पर भी गुरुदेव दिख जाएं तो सड़क पर भी माथा टेक कर उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। शीश नमहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विषेखी, और विशेष रूप से विनम्रता से उन्हें प्रणाम करना चाहिए। विनम्रता से वाणी से बोलना चाहिए। और आगे कहते हैं कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आज भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, इस संसार में दीन दुखियों की सेवा करें, भगवान को मान करके, भगवान की सेवा मान करके। और चरण क्या करें? चरण घूमने जाएं, कहां घूमे? भोग वाले स्थानों में घूमे नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चली जाही, चरण राम तीरथ चली जाई, भगवान के धाम में चरण जाएं। हमारे घूमना अच्छा लगता है, अनादिकाल से लोग जाते हैं घूमने के लिए। घूमने जाएं तो भगवत धाम में जाएं, उन स्थानों पर जाएं। किसी भक्त का घर भी भगवत धाम हो सकता है, जहां भगवान की सेवा हो। अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां राम जी का निवास है वही अयोध्या धाम है। जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है वही वृंदावन धाम है। आवश्यक नहीं कि हम सब पहुंच ही पाए वहां, परंतु जहां भगवान की सेवा होती है भगवत धाम है, वहां पर हमारे चरण चले जाएं। घूमने का स्थान भी हम भक्त ऐसे ही न निश्चित कर लें। कारण कई हैं। देखिए, कई महीनों वर्षों तप करने के बाद में जो सात्विकता आती है, विषयी स्थानों पर जाने से वो नष्ट हो जाती है। आगे कह रहे हैं मंत्र जाप करें, ये बहुत आवश्यक है भक्तों के लिए। बाकी सब चीजें तो हम कह आए। भगवान के नाम का जाप हो सदैव,
ये हमारी साधना का प्रतिदिन का काम हो, प्रतिदिन का काम। मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। मंत्र जाप हो लेकिन नित हो। ऐसा नहीं कि मैं संडे संडे को जप करता हूं, या कभी सत्संग में जाता हूं, वहां कीर्तन होता है, मैं जप कर लेता हूं, सो जाता हूं, कभी याद आता तो कर लेता हूं। ऐसा नहीं। मंत्र जाप नित नियम से हो भगवान का जप, ये बहुत आवश्यक है। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाएं दे बहुत दाना। दान दे संतों को, विप्रों को, भक्तों को, उनको भोजन कराएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके भोजन के लिए दान दे, क्योंकि वे जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, हम गृहस्थों के लिए ही, हमारी ही सेवा के लिए, हमारे जीवन में आदर्श स्थापित करने के, इसलिए हम उनकी सेवा करें, तर्पण करें, ये सब चीजें करें। और आगे, तुम ते अधिक राम, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सकल भाय से वही सन्मानी। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। ये सुनने में थोड़ा अलग लगती है बात। कहते हैं कि आप से अधिक आपके भक्तों को जाने, ये सर्वत्र बात आई है। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं कि आचार्यम माम विजानीयात, नाव मन्येत कर ही चित, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। कि जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनको कह रहे हैं कि अपने से अधिक, मतलब राम जी से अधिक जानना उनको। क्यों? राम जी थोड़ी ही प्रकट होकर हमको बताते हैं, वही तुम्हें बताते हैं। हमें जो ज्ञान है, जिस मार्ग पे लगे हैं, भगवान थोड़े ही प्रकट हुए और सपने में आए, बोले कि कल तुम ये करना ऐसे। हमें बताया तो उन्हीं ने है, भगवान के भक्तों ने ही। और आज हमारे भीतर जो कमी होगी, यदि वो कृपा करेंगे तो बताएंगे। यदि भगवान के जो भक्त हैं, जो गुरु हैं, जो संत हैं, हमें हमारी कमियां बताएं, तो उसको भगवान की कृपा माननी चाहिए कि कितने दयालु हैं कि मेरी कमियों को बताकर मुझे शुद्ध करना चाहते हैं। बोलता उल्टा है। अगर कोई बताए तो कई बार लोग उनसे दूर चले जाते हैं कि तो उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े कुछ अलग ही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भगवान से अधिक भगवान के, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। गुरु को जानना, क्योंकि गुरु हमारी कमियों को बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे साथ। इस कहते हैं ना कि वो टॉर्च लेकर के, दीपक लेकर चलता है, दिखाता है यहां से चलिए। तो भक्ति में ये आवश्यक है। और ये सब चीजें मिलेंगी कैसे? ये हमने तो बहुत सारी चीजें बता दी कि हमें अपने 6 चीजों की शुद्धि करनी है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अबे लगेंगे कैसे? देखिए, भगवान के साथ हम संबंध जोड़ें। घर में हम अपने परिवार में लोगों की सेवा करते हैं क्योंकि वो हमारे अपने हैं। भगवान को अपना मान लें। भगवान को अपना मानने के बाद सब चीजें भगवान से जुड़ जाएंगी। शास्त्रों में कहा गया कि 6 प्रकार के रसों का आदान प्रदान भगवान से कर सकते हैं। एक है शांत रस, अर्थात बस भगवान को अनुभव करना कि प्रभु मेरे साथ हैं, जहां भी हैं प्रभु मेरे साथ है, जो भी उनसे संबंध है मेरा। जैसे भगवत धाम में, अयोध्या में सरयू मां का संबंध भगवान से है, शांत रस है उनका। जमुना जी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन में शांत रस है। जो धामों में वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, उनका संबंध भगवान से है, वहीं पड़े रहते हैं। उनसे वो भगवान के साथ किसी अन्य चीजों का आदान प्रदान नहीं करते, कुछ कर नहीं पाते, परंतु भगवान से उनका संबंध है, भगवान के प्रेम को अनुभव करते हैं।
और भगवान के लिए जो भी उनके पास है वो प्रदान करते हैं। वृक्षों के पास फल है, छाया है, शीतल मंद सुगंध वायु देते हैं। सरयू जी में, जमुना जी में जो शीतल जल है वो भगवान को प्रदान करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। शांत रस है। उसी प्रकार दास्य रस है, भगवान की दासता स्वीकार करना। संसार की दासता तो हम स्वीकार कर ही लेते हैं, भगवान की दासता स्वीकार कर लें। भगवान को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास माने और उसके साथ वैसे ही व्यवहार करें कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। भगवान को अपना सखा मान लें, सुग्रीव की तरह, विभीषण की तरह, अर्जुन की तरह, गोपों की तरह भगवान को अपना सखा मान लें। वात्सल्य संबंध रखें, उन्हें अपना पुत्र मान लें। कौशल्या जी, जसोदा जी, सुमित्रा कैकेयी, भगवान को अपना पुत्री तो माने। देवकी जी, और कुछ नहीं किया, या उनके पिताश्री दशरथ जी, बाबा नंद और वसुदेव जी, ये भगवान के साथ इनका वात्सल्य का संबंध है। जैसे छोटे बच्चों को प्रेम किया जाता है, तो भगवान को हम भी मान लें। छोटे से रामलल्ला को, बाल गोपाल को अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें, उनके साथ बातें करें, सुख दुख में उनके साथ चर्चा करें, अपनी बातों को कहें। ये वात्सल्य रस है। माधुर्य रस है, भगवान के साथ अन्य संबंधों को स्थापित करना, उन्हें अपना पति मानना, स्वामी मानना, या उन्हें अपना, जैसे कई लोग रामचंद्र जी को अपना बहनोई मानते हैं। ये माधुर्य रस है, इसमें बड़ा अलग तरह का आनंद है। अयोध्या में थे जिनको बक्सर वाले मामा जी कहते हैं, वो रामचंद्र जी को अपना बहनोई मानते थे। कहते जो बहनोई होते हैं वो साले को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो सबकी जय जयकार करने के बाद अपनी भी जय जयकार करवाते कि अब मेरी जय जयकार करो, क्योंकि मैं लाडला हूं उनका। नहीं तो राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। और कोई लोग भगवान को अपना पति मान लेते हैं। तो इस प्रकार के जो रस हैं, इन रसों से भगवान से प्रेम करना। कभी इसमें हम आडंबर न करें, जो रस हमें अच्छा लगे। सब रस परिपूर्ण है। कई बार आडंबर करने में हमारा जो वास्तविक रस स्वरूप है वो छूट जाता है। लेकिन देखिए, रस कोई भी हो, यदि आप एक चीज सदैव ध्यान रखें भक्ति में, नहीं तो मर्यादा टूट जाती है। जैसे ऐसे याद रखें, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो श्रेष्ठ या भगवत प्राप्त जो भक्त हैं उनका नकल करने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा करे, यात्रा किसी से भी करे, ट्रेन से, फ्लाइट से इत्यादि जो भी है, जब अपने स्थान पर पहुंच जाता है तब वहां पर फ्लाइट के और ट्रेन के जो नियम होते हैं वो उसके लिए नहीं होते बाध्य। लेकिन जब तक वो यात्रा में रहता है तब तक वो ट्रेन के जो नियम है, फ्लाइट के जो नियम है, सबको पालन करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। इसलिए जब तक हम साधना मार्ग में लगे हैं, साधक हैं, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक वह आडंबर न करें, नियम मर्यादा को अवश्य पालन करें। जो बड़े बड़े भक्त हैं, कई लोग उनकी नकल, लोग मीराबाई की नकल करने लगते हैं, मीराबाई बन जाते हैं। ये भक्ति नकल करने के लिए नहीं है। जिस स्थान पर भक्ता शिरोमणि मीरा जी थी, उस स्थान पर पहुंचने पर फिर आपको नकल करने की आवश्यकता नहीं होगी। गोपियों की नकल मत कीजिए, भरत जी की नकल मत कीजिए, मत कीजिए इसको, इससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। मर्यादा में भक्ति कीजिए। आपका भगवान के साथ रस कोई भी हो, कई बार देखेंगे आप, भगवान से हम कहते हैं भगवान मेरे पति हैं, मैंने उनको मान लिया है, मैं माधुर्य रस में रहता हूं, इसलिए मैं जो मन में आए सो करता हूं। ये मर्यादा नहीं है। यदि आप वहां पहुंचोगे
तब आप बताने के लिए यहां नहीं बैठे रहोगे, तब आपकी स्थिति ये नहीं होगी। तब लोग स्वयं आपको कहेंगे कि आप उस स्थान पर पहुंच गए हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आप अपनी चीजों को लोगों को पहुंचाओगे नहीं, भाई आप मुझे देखिए कि मैं इस स्थान पर पहुंच गया हूं। भक्ति में इससे बचिए। भक्ति कैसे करें, उसमें इस बात को बहुत सावधानी से रखिए कि आपका जीवन, आपका भक्त, आपकी साधना आडंबर न बन जाए। आप कितना जप करते हैं, कितनी श्रेष्ठ आप भक्त हैं, इन चीजों को आप ब्रॉडकास्ट मत कीजिए बैठकर। किसी कारणवश कोई करे जिससे किसी का भला होता हो तो ठीक है, आप स्वयं उसके कहते हैं कि प्रसारक मत बनिए, इससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रस कोई भी हो आपका, इससे कुछ महत्व नहीं है, परंतु महत्व इस बात का है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। सेवक और सेव्य का भाव, सेवक दासता का भाव सदैव हो। भले आप सखा हो तो क्या हुआ, भले आप उनके पिताजी बने हो, घर में बाल गोपाल को बैठाए हो, रामलल्ला को बैठाए हो, आप उनके पिताजी बन गए, तो क्या आप उनसे सेवा कराओगे? आपको उनकी सेवा करनी है। आपने उनको अपना पति मान लिया। कई बार ये भी लोग करते हैं कि मैं भगवान को अपना पति मान चुका हूं, इसलिए मैं मर्यादा नहीं पालन करता। अरे भैया, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? कई जन्मों में आप भोगेंगे इसका अपराध। गोस्वामी जी लिखते हैं, सेवक सेव्य भाव भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विधारी। भजहु राम सेवक और सेव्य का भाव हो कि मैं सेवक हूं, मेरे प्रभु सेव्य हैं, मेरे स्वामी हैं। ये भाव सदैव हो। रस आपका कुछ भी हो, कोई भी हो, सखा है तो क्या हुआ, सेवक और सेव्य का ही भाव हो। गोस्वामी जी कहते हैं, भजहु राम पद पंकज, आपका भाव चरण सेवा की हो। यह सिद्धांत, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है भक्ति का। इस सिद्धांत को छोड़ोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भक्ति के सिद्धांत को सदैव याद रखें। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। तो इस प्रकार भक्ति कैसे करें ये तो हमने देखा। अंत में इस भक्ति को सरलता से कैसे हम आरंभ कर सकते हैं और कैसे इसमें बने रह सकते हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा होती है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को ये सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं, मां, भक्ति में महत्ता तब है जब व्यक्ति भक्ति आरंभ करे और उसको करता रहे, तैल धारावत अविच्छिन्न। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, फिर 10 दिन बाद फिर शुरू किया, फिर अगले साल कुछ दिन शुरू किए, फिर भूल गए, फिर 6 महीने बाद फिर बुढ़ापे में याद आया कि हाँ हम लोग ऐसे करते थे, अब तो छूट गया। ये नहीं हो तो क्यों नहीं, कैसे नहीं छूटेगा, इसकी बात कहते हैं। जैसे उन्होंने तो बहुत विस्तार में बताई, परंतु हम उनके एक श्लोक को ही कहेंगे जिससे हम इसमें बने रहेंगे और भक्ति हमारी चलती रहेगी। भक्त की किसी भी अवस्था में हो, ये चीज कभी न छूटे। भगवान कपिल देव कहते हैं माता जी से,
सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायनाः कथाः तच्चोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। उन्होंने क्रम बता दिया, सीक्वेंस, कि भक्ति कैसे, कहते हैं ना वो गाड़ी शुरू कैसे होती है, इंजन चालू कैसे होता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, हे मां आरंभ सत्संग से होता है। जैसे राम जी ने कहा था प्रथम भगत संतन कर संगा, गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। कपिल देव जी कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मेरी वीरता की या मेरी जो मन को हरने वाली कथाएं हैं वे संतों के संग में जाकर जीव सुनता है, और जब उनको सुनता है सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, तब उसको दवाई औषधि मिलती है। किस चीज की औषधि? उसके कान की औषधि और उसके हृदय की औषधि। कान के माध्यम से ये औषधि उसके हृदय में जाती है, और उसके हृदय में जो बहुत से कई करोड़ों जन्मों के जो रोग हैं उनका उपचार आरंभ हो जाता है। ये जा करके उनके भीतर बैठे हुए रोगों को नष्ट करने लगती है। मम वीर संविदा, मेरी जो कथा है ये बहुत आवश्यक है। सत्संग छूट जाने पर भक्ति आज नहीं तो कल छूटनी है, ये आप निश्चित कर लीजिए। या आप उन लोगों को देखिए जो एक समय भक्ति करते थे और भक्ति से च्युत हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सत्संग छोड़ दिया है। सत्संग छूटते ही भक्ति आज नहीं तो कल छूट जाती है। सताम प्रसंगो प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, जब हृदय में वो जाती है औषधि कर्ण के माध्यम से, तो होता क्या है? तज्जोषणा दास उत्पवर्ग वर्तमनी, तब व्यक्ति के हृदय में भावना प्रकट होती है कि अरे मैं तो बंधन में बंधा हूं, मुझे इस बंधन से निकलना चाहिए। तब उसको ज्ञान प्रकट होता है। वैसे आगे वो प्रकट बहुत विस्तार से बताते हैं कैसे वैराग्य होता है और अन्य चीजें होती हैं, परंतु हम उनको यहाँ पर संक्षेप में ही कहेंगे। कहते हैं जब हृदय में ये रोग नष्ट होते हैं, बीमारियां नष्ट होती हैं, तब व्यक्ति के हृदय में भावना प्रकट होती है वैराग्य की, ज्ञान प्रकट होता है, चीजों को यथावत देखता है। उसके भीतर अपवर्ग की इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे इस संसार से निकलना है, और तब श्रद्धा उत्पन्न होती है और मेरे प्रति रति होती है। श्रद्धा तो होती है, देखिए हम सब में श्रद्धा होती है, इसलिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम करते हैं भगवान के प्रति, लेकिन रति नहीं होती। जैसे राम जी कहते हैं दूसरे मम रति कथा प्रसंगा, रति होनी चाहिए, लगाव हो मन से। कहते हैं जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा फिर रति में बदल जाती है, प्रेम में बदल जाती है, और जब प्रेम में रति हो जाती है तब वही रति भक्ति में परिवर्तित होती है। भक्ति में व्यक्ति तब मुझे अपना मानने लगता है, मेरी सेवा करता है, मेरे कारण ही संसार की सेवा करता है। तो ये क्रम बताते हैं, अनुक्रमिष्यति, कहते हैं एक के बाद दूसरी आ जाती है, कुछ करना नहीं होता। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, इनका हम विस्तार से आगे की कथाओं में श्रवण करेंगे कि भक्ति कैसे करें। ये तो ठीक है, लेकिन भक्ति को हम कैसे जाने कि हम उस मार्ग में चल रहे हैं या कहीं और चल रहे हैं, हम भक्ति मार्ग समझ रहे हैं। अगले सप्ताह हम देखेंगे किस प्रकार इस कलयुग में भक्ति को बड़ी सरलता से करने के लिए एक अचूक उपाय है, वो है भगवान का नाम, भगवान नाम। उसके अतिरिक्त अन्य साधनों में बड़ी कठिनाई है, इसलिए अन्य चीजें तो जो हमने सीखा वो करेंगे ही, परंतु वो कैसे सरलता से करते रहें उसके लिए हरिनाम बहुत आवश्यक है। उसको अगले सप्ताह की कथा में श्रवण करेंगे। एक चौपाई से हम आज की कथा का विराम करेंगे। नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम
अवलंबन ये राम रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद श्री राम जय जय रसिकेश जय जय रसिकेश जय राम सीता रमण राम रघुनाथ जय सीता रमण राम रघुनाथ राम जय जय रसिकेश जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नहीं कभी करम न